गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सो प्लीज वॉच दिस टिल द एंड। क्या आप जानते हो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आप घर बैठे बैठे बिना इन्वेंट्री मैनेज किए, बिना लॉजिस्टिक्स मैनेज किए, बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट किए अपना एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि यही एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप है जिसको गूगल ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देने का प्रॉमिस किया था। यस, इफ यू नो इट, आई एम टॉकिंग अबाउट मीशो। आज मीशो ने हजारों लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या ऐसा खास बात है कि गूगल जैसे बड़े एमएनसी ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया? क्या मीशो ऐसा कुछ कर बैठा है कि बड़े बड़े ई कॉमर्स भी नहीं कर पाते? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। दो 2015 में विदित एंड संजीव ने देखा कि इंडिया में बहुत बड़ा गैप था। ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते थे, स्पेशली हाउस होल्ड वुमेन, बट कोई सपोर्ट नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जो प्लेटफॉर्म्स थे जैसे Amazon और Flipkart, उधर बहुत ही क्राउड था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिफीट द एग्जिस्टिंग सेलर्स। तो दोनों आईआईटी ग्रेजुएट्स ने इस प्रॉब्लम को समझा एंड मेरी शॉप का एक शॉर्टर वर्जन मीशो स्टार्ट किया। It started with a focus कि small sellers को हम लोग अलाउ करेंगे WhatsApp और ये सब प्लेटफॉर्म्स को बेटर यूज करने का। But then they realized कि managing commerce through WhatsApp such as cash on deliveries, returns, out of stock issues, it was very difficult. तो उन्होंने क्या किया, एक ऐप बनाया जो कि आज इवॉल्व हो गया into this big Meesho B2C giant, जहाँ पे कस्टमर्स डायरेक्टली सेलर्स से खरीद सकते हैं। यही सेलर्स जो कि हाउस होल्ड सिंगल मोम्स हैं। अब ये आइडिया रेवोल्यूशनरी क्यों था? बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म था where you could use social media to boost your sales very efficiently. इंडिया में सोशल मीडिया के यूजर्स की कोई कमी नहीं है, वो तेजी से बढ़ रही है थ्रू डिजिटल इंडिया, थ्रू पैंडेमिक, थ्रू मोबाइल पेनिट्रेशन, एवरीथिंग। एंड दैट इज वेयर 2020 में जब पैंडेमिक आ गया था, मीशो 3 टाइम्स ग्रो करने लगा। पर आप सोच रहे होंगे हर बिजनेस डूब रहा था, मीशो प्रॉफिटेबल कैसे हो रहा था? एक्चुअली इस बात का राज है मीशो के सोशल कॉमर्स मॉडल में। मतलब आप WhatsApp, Instagram, Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो एंड मीशो विल हैंडल द डिलीवरी, द लॉजिस्टिक्स, द प्लेटफॉर्म, द पेमेंट्स, सब कुछ। तो क्या काम था? आपको उस प्रोडक्ट डालना था, अपना मार्जिन सेट करना था, बाकी सब मीशो हैंडल कर लेता। तो ये ऐसे टाइम में था जब पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इंक्रीज हो गई थी एंड मीशो का ये यूनिक स्ट्रैटेजी अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। पर आप फिर भी सोच रहे होंगे कि Amazon एंड Flipkart भी तो कुछ हद तक यही कर रही है, तो मीशो में ऐसा क्या खास बात था? लेट मी टेल यू। अब प्रॉब्लम ये था कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनको मार्जिन्स तो चाहिए, बट Flipkart एंड Amazon 30 to 40% मार्जिन्स दे जाते हैं। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट बर्डन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन अब आना ही नहीं चाहते थे। मीशो ने यही पेन पॉइंट समझा एंड यही यूजर्स इंटरेस्टिंगली मीशो में आने को तैयार हो गए, बिकॉज मीशो स्टार्टेड अ जीरो कमीशन मॉडल। ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया एंड इस मॉडल से ये यूजर्स rather than going to e-commerce platforms like Amazon and Flipkart, they chose to come over here. इसका एक कारण भी था। मीशो समझ गया था कि 16 million of small and medium sized businesses are in tier 2 and tier 3 towns and cities. अब Amazon and Flipkart अपने high commission models में वह primarily focused on the tier 1 towns. तो मीशो ने क्विकली एक गैप देखा एंड इसी में घुसने का इंटरेस्ट दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे जीरो कमीशन मॉडल है तो फिर मीशो पैसा कैसे कमाता है? मैं बताता हूँ। मीशो परफॉर्मेंस एड्स के जरिए पैसे कमाता है, जहाँ पे सेलर्स क्लिक्स के लिए पे करते हैं। जैसे जैसे और लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके प्रोडक्ट्स में, मीशो और प्रमोट करता है ये सब प्रोडक्ट्स, बिल्कुल इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे। इस लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग मॉडल के थ्रू यूजर्स को फायदा दिखा, स्पेशली छोटे वेंडर्स, एंड वो लोग अपना विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मीशो को और प्रॉफिट्स देते गए। एंड व्हाट मेक्स मीशो's growth even more surprising is its average order value that is only 350 to 370 rupees compared to Amazon and Flipkart जहाँ पे average order value is almost 1000 rupees. Despite this, Meesho's products are 20 to 30% cheaper than its other competitors and it has become a profitable unicorn in less than 1 decade. और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जहाँ पे Amazon और Flipkart मुश्किल से 10% अपने एवरेज एक्टिव यूजर्स बढ़ा पा रहे हैं, Meesho is doing the same thing 32% year on year. एंड सबसे खास बात ये है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मीशो तो छोटा है तो फिर यूजर्स तो इजीली बढ़ेंगे, बट मीशो's retention rate is 80%. 80% customers come back to Meesho.
कुछ रूमर्स भी थे कि गूगल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है मीशो में, गूगल का पहला इन्वेस्टमेंट मीशो होएगा, बट ये थोड़ा चेंज हो गया। गूगल अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में घुस गया, इसका डिटेल्स आप सेपरेटली एक वीडियो में देख सकते हैं। बट उसका सम इट ऑफ, in May 2024 in this year, Meesho raised $275 million with multiple investors such as SoftBank, Process, Elevation Capital, P50 Ventures, and its valuation came to almost $4 billion. Meesho is also using Google का cloud, being its strategic partner, which is also saving its costs a lot. तो आपको क्या लगता है, क्या मीशो ऐसा प्लेयर है जिसकी स्केल भी उतना कर पाएगा? क्या एक बड़ा फ्लिपकार्ट बन पाएगा, या फिर मे बी Amazon, या फिर इनका डिपेंडेंसी और टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स विल बी अ डी एस्पेक्ट फॉर देम? ये तो वक्त ही बताएगा। But what you can do today is subscribe so that in the next video I'll tell you some very interesting case study about a rising startup in India. All the best.